नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के जो एमपीबीएससी ने प्रश्न बैंक प्रोवाइड कराए हैं उसके आंसर, मतलब उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि हमने अध्याय 1 के सॉल्यूशन दे दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देख लेना, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको कंप्लीट कर लेना है, और यदि आपने इनके क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना वीडियो को चैनल प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आंसर आपको वीडियो में ही मिलेंगे, तो आंसर आपको वीडियो ही मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम, परागकण की बाह्यभित्ति बनती है, किससे बनती है ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही आंसर है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से परागकण की बाह्यभित्ति बनती है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कच्चे नारियल का पानी, कच्चे नारियल का पानी क्या है? तो ये होता है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है आवृत्त बीजी, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो इसके ऑप्शन है ये। तो निषेचन का कौन सा भाग फल भित्ति बनाता है? तो इसका आंसर है अंडाशय भित्ति। ठीक है, अंडाशय भित्ति इसका सही आंसर है। उसके बाद है जलकुंभिक तथा वाटर लिली में परागकण निम्न में से किस किस कारक द्वारा, ये शायद सही आंसर, सही क्वेश्चन नहीं लिखा है, फिर भी इसका आंसर क्या है, किसके द्वारा परागकण होता है जलकुंभी और वाटर लिली में? तो मैं इसका बता दूं, इसका आंसर है कीट। देखिए लिखा जलकुंभी है और वाटर लिली, लेकिन इनमें कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जल के द्वारा नहीं होता है, जल के द्वारा बेलिस्नेरिया में होता है परागकण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित फलों में किस में एरिल पाया जाता है? तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर नाशपाती होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आंसर बिल्कुल सही है, आप वो नहीं कीजिए कि इसका आंसर गलत है, बिल्कुल सही आंसर है। आप कंफर्म भी कर लीजिए यदि आपको डाउट है तो, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है, केसर या जाफरान पुष्प की किस स्रोत से पाया जाता है? केसर या जाफरान जो होता है पुष्प के किस स्रोत से मिलता है? तो इसका सही आंसर है वर्तिका। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विगुणित है। तो द्विगुणित क्या है? ऑप्शन है अंड, परागकण, युग्मनज, भ्रूणपोष। तो इसमें सही आंसर है युग्मनज। देखिए जाइगोट होता है वो 2n होता है, ठीक है, मतलब डिप्लॉइड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जायंग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र जो है परागकण ग्रहण करता है, इस तरीके का भाग होता है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्बुमिनस बीज का उदाहरण है। देखिए 2 टाइप के बीज होते हैं एल्बुमिनस, एक होते हैं नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, तो जो एल्बुमिनस बीज होते हैं उनके उदाहरण क्या है? मक्का, इसमें तो मक्का ही है। बाकी ये नॉन एल्बुमिनस के उदाहरण है चना और मूंगफली। ठीक है, तो आपको ये बता दूं मैं कि एल्बुमिनस जो बीज होते हैं वो इस प्रकार के बीज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं एल्बुमिनस बीज क्या होते हैं। एल्बुमिनस बीज वो बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष शेष होता है। ठीक है, जो भ्रूणपोष होता है, अपशिष्ट भ्रूणपोष उसको बोलेंगे, वो शेष रहता है, लेकिन जो नॉन एल्बुमिनस होते हैं उनमें अपशिष्ट भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर मक्का हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, नारियल किस प्रकार का फल है? तो ये आप बोल सकते हैं दृढ़ फल है, दृढ़ फल कठोर टाइप का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें
अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको देखते हैं, इसका क्या है। इसका आंसर है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन उस घटना को बोलते हैं। देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो गया, असंग जनन क्या होता है। असंग जनन अलग चीज होती है, जब बिना निषेचन के बीज बनता है तो उसे असंग जनन बोलते हैं, लेकिन बिना निषेचन के जब फल बनता है तो अनिषेक फलन उसे बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य व सबसे भीतरी परत क्रमशः होती है, कौन सी होती है। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है एपिडर्मिस और टेपिटम। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देखते हैं, आवर्त बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है नवास्चिन। नवास्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है 1। ठीक है, जो क्रियाशील होता है वो 1 ही होता है। उसके बाद भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सहायक कोशिका और प्रतिध्रुव जो कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बीजाणु भित्ति की मुख्य अवस्था किस में होती है। तो आवर्त बीजों में होती है। ठीक है आंसर। उसके बाद 18 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस पौधे में जल परागण पाया जाता है। तो जल परागण जो है बेलिस्नेरिया में, मैंने आपको पहले ही बताया था, बेलिस्नेरिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, घोंघों द्वारा परागण क्या कहलाता है। घोंघों द्वारा जो परागण होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं मेलिकोफिली। ठीक है, मलाइकोफिली इसमें लिखा है हिंदी में। उसके बाद होते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जीनोगोमी एक प्रकार है। तो जीनोगोमी किस प्रकार है, एलोगेमी का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद 21 देखते हैं, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है। तो इसका आंसर है बीजांड। गुरु बीजाणुधानी बीजांड के समतुल्य होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है एथमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, एक सामान्य भ्रूण कोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। तो आपने देखा होगा कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है भ्रूण कोष में। तो 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो केंद्रक मतलब न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8। इसका आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब पराग नलिका अभ्यावरण में होकर प्रवेश करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं पोरोगेमी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते उसे बोलते हैं हम क्लिस्टोगेमी। ठीक है, क्लिस्टोगेमी होते हैं वो। और क्वेश्चन नंबर 26, बीज किससे विकसित होते हैं। तो इसका आंसर है बीजांड से। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, कैजुराइना में निषेचन होता है। पोरोगेमी, बीजोगेमी, कैलाजोगेमी और एपोगेमी। तो इसका है चैलाजोगेमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है, स्क्रोटलम किसका भाग है। स्क्रोटलम किसका भाग होता है। तो आपने देखा होगा कि जो मेज प्लांट है, मेज का जो बीज होता है वो मोनोकोटिलेडन होता है, एक बीज पत्र होता है। तो स्क्रोटलम उसी में पाया जाता है, एक बीज पत्र का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वपरागण की युक्ति है। स्वपरागण की युक्ति क्या है। तो उपयुक्त सभी ही स्वपरागण की युक्तियां हैं, होमोगेमी हो चाहे बाइसेक्सुअलिटी हो या क्लिस्टोगेमी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जनन छिद्र वह स्थान है जहां बाह्यचूल मोटा होता है, एक समान होता है, मोटा व एक समान होता है, अनुपस्थित होता है। तो जनन छिद्र वह होता है जहां पर, जैसे ये है जनन छिद्र, तो यहाँ पर बाह्यचूल उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, तो अनुपस्थित होती है इसका मतलब। ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि प्रश्न बैंक से हैं, MPBSC के। यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी ये मददगार साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।